हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको सिखाने वाले हैं और आप नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए। पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो जो हमने रूल लिखे हैं, तो रूल आपको फॉलो करने हैं, वीडियो को अंत तक देखना है, तभी अच्छे से सीख पाओगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो सेंटेंस आते हैं, तो आप इन रूलों के माध्यम से ही बना सकते हैं। तो जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस आपका इनके अकॉर्डिंग होगा, यानी कि सेंटेंस आपका सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। तो आप कैसे उसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट का मतलब होता है कोई बात हम डायरेक्ट कह रहे हैं किसी से, और इनडायरेक्ट का मतलब है किसी के माध्यम से कोई बात कही जाती है, तो वो इनडायरेक्ट होती है। ठीक, तो चलिए हम इनका एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से समझना है। ठीक, तो जैसे कि सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो सेंटेंस जब इनडायरेक्ट बनाओगे आप, तो वहां पर आपको सेकंड फॉर्म करनी है। जैसे कि गो लिखा हुआ है, तो अगर गो लिखा हुआ आएगा तो आपको वेंट करना है, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे आपको, तो आपको यहाँ पर यानी कि इनडायरेक्ट में सेकंड फॉर्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद नंबर 2 दे रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, तो हम भी वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि देखो हमने लिखा हुआ है गोज, तो गोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, तो हमने सेकंड फॉर्म कर दी। यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। यदि डू डज प्लस नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे आपको, तो इनडायरेक्ट में आप डिड नोट कर देना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी प्रकार नंबर 4 डू और डज। देखिए हमने यहाँ पर डू और डज दोनों में लिया है, लेकिन हमने यहाँ नोट नहीं लिखा। यहाँ डू डज के बाद सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसी पोजीशन में क्या करना है, वहां तुम्हें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। यानी कि जब आपको डू डज दिखाई दे, अगर उसमें नोट ना हो, तो आप सेकंड फॉर्म करेंगे। यदि डू डज के साथ में नोट आया है, तो वहां पे डिड नोट का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डू डज के साथ में नोट है तो डिड नोट कर दो, डू डज के साथ में नोट नहीं है तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसी प्रकार यदि सेंटेंस में आपको इज, आर, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखाई दे, तो आप इज आर एम के स्थान पर वाज वर्ब का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, तो वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, यहाँ भी आईएनजी है। केवल आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, यानी कि इज आर एम के स्थान पर आपको क्या करना है, वाज वर्ब करना है। फिर उसके बाद में हैज और हैव। जब सेंटेंस में आपको हैज हैव दिखाई दे, तो हैज हैव के स्थान पर क्या करना है, आपको हैड करना है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी है। ठीक, उसी प्रकार बाद में देखिए, जब सेंटेंस में हैज हैव प्लस में बीन, अगर हैज हैव प्लस बीन आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, तो केवल आपको क्या करना है, हैज हैव के स्थान पर केवल क्या करना है, हैड करना है। यानी कि बीन यहाँ भी लिखा हुआ, तो बीन यहाँ पे भी करना है। केवल तुम्हें हैज और हैव के स्थान पर हैड करना है, बाकी सेम ऐसी लिखा रहना है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 8 वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे आपको, तो वहां पर तुम्हें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यानी कि देखो मैंने लिखा हुआ है, ये वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यदि आपको सेकंड फॉर्म दिखाई दी कि हाँ भी वेंट आ गया, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे आप, तो वेंट तुमने देखा कि सेकंड फॉर्म है, तो वहां हैड करना है, और हैड के इसकी जो जो सेकंड है, आपको इसकी कौन सी करनी है, थर्ड कर देनी है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इसलिए हमने लिखा जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वहां हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में देखिए डिड नोट। यदि सेंटेंस में डिड नोट आता है, वर्ब की डिड नोट के साथ में कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फिर जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे उसका, तो उसमें आपको केवल डिड के स्थान पर क्या लिखना है, हैड लिखना है। नोट है तो नोट लिख देंगे, और वर्ब की एक बात और, डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हैड के साथ में कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। फिर आता जैसे कि वाज वर्ब। यदि सेंटेंस में वाज वर्ब दिखाई दे, तो वाज वर्ब के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, हैड बीन लगा देंगे। ठीक, और वर्ब की आईएनजी इसमें रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पर भी लगानी है।
इसी बात देखिए 11 में क्या लिखा हमने, विल सेल, विल आता है, सेल आता है, कैन आता है, मे, और इन जब ये तो आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, विल तो विल का वुड कर देना, सेल दिखाई दे तो सेल का शुड कर देंगे, कैन दिखाई दे तो कैन का कुड कर देंगे, मे का तो मे का माइट कर देते हैं। जब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। इसी प्रकार देखिए नंबर 12 में वुड, शुड, कुड, माइट, आउट टू। यदि आपको डायरेक्ट में आपको ये दिखाई दे तो केवल सेम लिखनी है आपको, यानी कि वुड है तो वुड लिख देना, शुड है तो शुड लिख देंगे, कुड है तो कुड लिख देंगे, माइट है तो माइट लिख देंगे, आउट टू है तो आउट टू लिख देंगे। ठीक, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसी प्रकार हम इन्हें अच्छे से लर्न कर लेंगे। यदि आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो मैं समझता हूं आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप आराम से सेंटेंस बना लेंगे। तो इसी प्रकार ये हमने आपको रूल सिखाए, रूल। उसके बाद में सेकंड जो टाइप जो रूल है उन्हें और आपको फॉलो करने हैं। इसी प्रकार ये आपके इस रूल हो गए फर्स्ट रूल, यानी कि आप सेकंड रूल पर चलते हैं। तो जैसे सेंटेंस में डायरेक्ट लिखना एक साइड में और दूसरी साइड में लिखना है इनडायरेक्ट। तो जैसे कि इनडायरेक्ट में आपको क्या करना है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो जैसे अगर सेंटेंस में आपको डायरेक्ट में यदि टू मतलब टूडे दिखाई दे, यदि सेंटेंस में टूडे आता है तो इनडायरेक्ट में आप क्या कर देंगे, टूडे का कर देंगे दैट डे। ठीक, और यदि सेंटेंस में आपको नाउ दिखाई दे NOW तो नाउ आने पर क्या कर देंगे इनडायरेक्ट में देन का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसी प्रकार यदि सेंटेंस में यस्टरडे दिखाई दे तो यस्टरडे का कर देंगे द प्रीवियस डे। ठीक, उसी प्रकार यदि सेंटेंस में आपको आता है लास्ट तो लास्ट आने पर कर देंगे द प्रीवियस। ठीक, अगर यहां था लास्ट मंडे तो आप कर देंगे द प्रीवियस मंडे, आता है लास्ट संडे तो आप कर देंगे द प्रीवियस संडे। ठीक, तो इसी प्रकार लास्ट हो गया। देखिए टुमारो, टुमारो आने पर आप करेंगे द नेक्स्ट डे। ठीक, अगर सेंटेंस में नेक्स्ट आता है तो कर देंगे द फॉलोइंग। ठीक, नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे कर देना। ठीक, इसी प्रकार अगर सेंटेंस में आता है दिस तो दिस का कर देंगे दैट। ठीक, अगर सेंटेंस में आता है दीज तो दीज का कर देंगे दोज। ठीक, उसके बाद आता है कि सेंटेंस में एगो तो एगो कर देंगे बिफोर। ठीक है, इसी प्रकार अगर सेंटेंस में आता है टू नाइट तो कर देंगे दैट नाइट। ठीक, तो इसी प्रकार ज्यादातर जो आते हैं आपके सेंटेंस हाई स्कूल में भी इंटर में भी, यानी कि जब आपके सेंटेंस बोर्ड में भी आते हैं तो ज्यादातर यही आते हैं, यानी कि टुडे आता है तो दैट डे कर देना, नाउ आता है तो देन कर देंगे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देंगे, लास्ट का द प्रीवियस कर देंगे, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देंगे, नेक्स्ट आता है तो फॉलोइंग कर देंगे। अगर यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट डे, ठीक, तो यहाँ कर देंगे फॉलोइंग डे। इस प्रकार दिस आता है तो दिस का दैट कर देना, दीज आता तो दीज का दोज कर देंगे, एगो आता तो एगो का बिफोर कर देना, और टू नाइट का आता तो दैट नाइट कर देंगे। तो इसी प्रकार इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट में आपको ये वर्ड दिखाई देंगे तो आपको इनडायरेक्ट में इन्हें चेंज मतलब इन वर्डों को इन्हें चेंज इसमें चेंज कर देना। ठीक, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आपको पहले हमने सेंटेंस के माध्यम से यानी कि कौन सेंटेंस या कौन सा टेंस किसमें चेंज करना है उसके बारे में बताया। उसके बाद में जैसे कि ये आपको मैंने लिखवाए कि हाँ भाई टुडे का दैट डे करना है। इसी प्रकार अब देखिए अब जो मेन चीज क्या है इसमें, जो हमारे पर्सन आते हैं इन्हें ध्यान से समझना है। जो पर्सन होते हैं तो पर्सन में यानी कि हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक, सेकंड पर्सन आता है,
और थर्ड पर्सन होता है। ठीक, अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो सेंटेंस बनाने में कोई ज्यादा हार्ड या मुश्किल नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। तो अब जैसे कि फर्स्ट पर्सन है, तो देखिए फर्स्ट पर्सन में मेन क्या क्या होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट, और होता हमारा पॉजेसिव केस। ठीक, तो इन्हें हमें ध्यान से समझना है कि जो फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं वो एक तो आई आता है और वी होता है। देखिए मैं आपसे बोलूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, यानी कि कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन। यानी कि मैं तुमसे कोई बात बता रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन और तुम सेकंड पर्सन। यदि मैं तीसरे की बात बता रहा हूं कि जैसे देखो वह लड़का वे लड़के, तो वो थर्ड पर्सन हो गए। यानी कि मैं अगर तुमसे किसी तीसरे की बात बताऊं तो तीसरा जो होगा वो थर्ड पर्सन होगा। अगर मैं आपसे कोई बता रहा हूं तो आप जो है सेकंड पर्सन हुए और मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। यदि आप हमसे बताओगे तो उसमें क्या होगा, वो तुम फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार आई और वी ये क्या है, हमारे केवल फर्स्ट पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आएंगे आई और वी। और देखिए आई का जो ऑब्जेक्ट होता है, इस आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और वी का ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें अस होता है। तो आपको समझना है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अब देखिए अब आती है पॉजेसिव केस की बात। पॉजेसिव केस में क्या करना है, देखिए आई है तो आई का जो पॉजेसिव केस होगा वो माई होता है। ठीक, और एक क्या होता है इसमें, माइन होता है, दो इसके होते हैं। और ऐसी वी के, तो वी का क्या होता है, आवर। ठीक, और एक होता है इसमें आवर्स। ठीक, अब ये हमने दो क्यों लिखे, देखिए इनमें क्या होता है, ये प्लस में नाउन आता है इनके साथ में, और इसके साथ भी नाउन आता है। तो इनके साथ में नाउन नहीं आता, जैसे कि माई ब्रोदर, तो माई माई हो गया, और ब्रोदर क्या हो गया, नाउन। तो माइन ब्रोदर तुमने कभी नहीं देखा होने का, माई ब्रोदर होता। माई सिस्टर, माइन सिस्टर नहीं होता, माई सिस्टर होता है। तो इसी प्रकार इन दोनों के साथ में नाउन नहीं आता, और इसके साथ में नाउन आएगा, और अवर के साथ भी नाउन आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पॉजिटिव केस माई होता है, और माइन भी होता है। यदि कोई वर्ड ऐसा लिखा हुआ है इसके साथ में कोई नाउन ना हो तो वह माइन आएगा, और उसके साथ में लिखा हुआ है कि माई ब्रोदर, माई फादर, माई सिस्टर, माई मदर, तो ये फिर आपको माई का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि इस प्रकार ऐसे इसमें वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। वी का जो पैसिव केस है वो अवर होता है, और अवर्स भी होता है। तो ये तो कौन से हो गए हमारे, फर्स्ट पर्सन। तो इन्हें याद रख लेना कि ये जो सारे जो मैंने लिखे हैं आपको, ये सारे किस में आएंगे, फर्स्ट पर्सन में आएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में केवल अकेला वर्ड है यू। जैसे कि मैं तुमसे कह रहा हूं तो तुम जो है सेकंड पर्सन हो, यानी कि सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। तो इसका मतलब यू अकेला वर्ड जो है ये हमारा सेकंड पर्सन में आएगा, इसके साथ में और कोई वर्ड नहीं है सेकंड पर्सन। ठीक है, अब यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी यू होता है। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। देखिए अगर इसके बाद में मेन वर्ब यानी कि वर्ब आती है, ऐसा वर्ब की कौन सी फॉर्म भी आ सकती है, यानी कि वर्ब आती है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर वर्ब के बाद यानी कि ऐसा मानो अगर वर्ब लिखी हुई है और उसके बाद में यू आ गया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी कि ऐसा मतलब ये कहने का कि सब्जेक्ट से पहले मतलब सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आती है तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। यानी कि अगर मेन वर्ब के बाद में यू आता है तो वो ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी कि पहले वर्ब रहेगी, वर्ब के बाद में अगर लिखा हुआ है तो समझ लो वो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब से पहले लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में इसका पैसिव केस क्या होगा, तो देखिए यू का जो पैसिव केस होता है वो योर होता है, और एक होता है योर्स। इसकी भी यही कंडीशन है जो ऊपर वालों की थी, इसके साथ में नाउन आएगा यानी कि प्लस में नाउन आएगा, लेकिन इसके साथ में नाउन नहीं होगा, जैसे कि योर मदर, योर फादर, इस प्रकार। लेकिन योर में ऐसा लग गया तो ये सिंगल वर्ड आएगा। इसी प्रकार आपका आता थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन का मतलब होता है जब हम दो व्यक्ति किसी तीसरे की बात कर रहे हो तो ये तीसरे हैं, यानी कि हम उसकी ओर संकेत करते हैं, देखिए वे, यह, वह, तो वो हमेशा थर्ड पर्सन होता है। और किसी का भी नेम आता है तो नेम भी हमेशा थर्ड पर्सन में आता है। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड पर्सन में क्या होगा, जैसे कि ही, वह लड़का, तो वह के लिए सी भी मीन्स वह होता है, इट और दे, और किसी का भी नेम भी आ सकता है तो वो भी किस में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। तो इसी प्रकार ही, सी, इट, दे, ये किस में आएंगे, हमारे पर्सन तो रहेंगे तो सब्जेक्ट ही है, लेकिन आएंगे हमारे थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, किसी का नेम। अब देखिए, अब आती है ऑब्जेक्ट की बात, यानी कि ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होता है, हिम होता है, ठीक। सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, और इट का जो होता है वो इट होता है, ठीक। और दे का दैम होता है, और नेम का तो नेम रहता ही है, ठीक है। तो इसी प्रकार ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, और दे का ऑब्जेक्ट देम, ठीक। अब आता देखो पैसिव केस, यानी कि ही का जो पैसिव केस होगा वो हिज होता है, ठीक है। अच्छा, सी का जो पैसिव केस होता है वो हर होता है, और एक क्या होता है, हर्ष होता है। इसका मतलब देखिए, अब ध्यान से, अब देखो यहाँ भी थोड़ी कंफ्यूजन है, यहाँ हर ये ऑब्जेक्ट में भी आया है, ठीक, और ये हर जो पॉजिटिव केस में भी आया है। अब इसका रीजन ये है कि हर के बाद अगर नाउन लिखा हुआ है तो हमारा जो है पॉजिटिव केस है, अगर हर के बाद में कोई प्रीपोजिशन आ गई तो समझ लो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो, जब सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट होता है, कहाँ पॉजिटिव केस होता है, ठीक है। और फिर आता आपका इट, तो इट का तो आपका इट्स होगा। फिर आता देम, यानी कि देगा, वो पॉजिटिव केस क्या होगा, दियर। अब दियर में दियर ये भी डबल होता है, दियर होगा और दियर्स होगा। इसके साथ नाउन आता है और इसके साथ में नाउन नहीं आता, ठीक। नेम का कोई रोल नहीं होता पॉजिटिव केस में, केवल ये ऑब्जेक्ट सीमित रहता है और सब्जेक्ट में सीमित रहता है, और पॉजिटिव केस में नेम नहीं आता। तो इसी प्रकार हमने आपको पर्सन बताए, तो आपको अच्छे से समझ में आ भी आया होगा, और आप अच्छे से समझ लेना और इसकी शॉट भी ले लेना, अपनी नोटबुक पे लिख भी लेना। तो जब से कि आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में ये वर्ड मिलेंगे आपको सारे, ठीक, सेकंड पर्सन में ये वर्ड मिलेंगे आपको, और थर्ड पर्सन में ये। तो आपको इन्हें देखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर जो मैंने आपको ये रूल लिखवाए, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिए, याद कर लिए, तो आप चुटकियों में बना दोगे, कौन क्या, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो ये आपके मेन मैंने आपको रूल बताए हैं। इसके बाद अब देखिए स्टार्टिंग करते हैं आगे। अब देखिए सेंटेंस के माध्यम से हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना सिखाएंगे, कि हमें आपको जैसे कि सेंटेंस जो जैसे बना हुआ आपके सामने आएगा कि हम कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि मतलब असर्टिव आता है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक। तो 5 प्रकार के पार्ट्सों में आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो लेकिन अब हम पहले आपको असर्टिव सेंटेंस लेके चलते हैं। नंबर 1 जो पार्ट होगा आपका वो असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंसेस, देखिए आप असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव है। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। अगर सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट दे रखा है और लास्ट में फुल स्टॉप दे रखा है, समझ लेना वो सेंटेंस हमारा कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। तो अब देखिए इसमें क्या लिखना है, जैसे कि इसके भी कुछ रूल्स लिखने हैं असर्टिव सेंटेंस के। तो क्यों मैंने आपको पहचान बताई है सेंटेंस की। तो जैसे कि अब इसमें आता है सैड, पहले लिखेंगे से। अगर सेंटेंस में से आता है तो आप क्या करेंगे, से का से लिख देंगे। अगर सेंटेंस में आता से टू तो करेंगे टेल, ठीक। सेंटेंस में आता सेज तो सेज का सेज लिखेंगे। अगर सेंटेंस में आएगा सेज टू तो यहां कर देंगे टेल्स, ठीक। सेंटेंस में आएगा सैड तो सैड का कर देंगे सैड।
अगर सेंटेंस में आएगा सेड टू तो कर देंगे टोल्ड। ठीक है, तो देखो ये मिलेंगे आपको डायरेक्ट में, से लिखा हुआ मिले तो इनडायरेक्ट में आपको से का से कर देना। सेंटेंस में से के बाद में टू लिखा हुआ आ जाए तो टेल कर देंगे। से के से जाता है, एस लगा हुआ आ जाए तो से में जैसे हमने एस नहीं था तो एस नहीं लगा, तो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे सेज कर दिया। अगर सेंटेंस में सेज टू आता तो टेल्स कर देंगे। सेड के बाद में टू नहीं है तो सेड का सेड ही रहने दो। अगर सेड के बाद में टू आ गया तो टोल्ड कर देंगे। ठीक, तो ये आपको करने हैं सेट टू के स्थान पर या से के स्थान पर इन्हें करना, ये करना आपको इनडायरेक्ट में और ये आएंगे आपको डायरेक्ट में। ठीक है, अब आता है इसमें जैसे कंजक्शन लगाते हैं। कंजक्शन इसमें दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप इतने अच्छी तरह समझ लेना कि सेंटेंस में जो जब इन्वर्टेड कॉमे स्टार्ट होते हैं तो वहां पर हम दैट यूज करेंगे। पहली बात तो ये है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगाते हैं और इनके स्थान पर इन वर्डों को चेंज करते हैं। ठीक, तो आप अच्छे से समझते रहना कि असर्टिव में सिखा रहा हूं और असर्टिव आप अच्छे से समझना है। ठीक, तो ये तो हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि इनके स्थान पर ये करना है और कंजक्शन क्या लगाना है, दैट लगाना है। अब देखिए सेंटेंस को हम आगे बढ़ते हुए तो कैसे चेंज करेंगे, तो पहले हम लिखते हैं जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्सन आता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक, तो याद रखना जब फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन जो भी आएगा, जैसे फर्स्ट में मैंने आपको लिखवाए थे आई और वी, है ना, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करते हैं। किसे, फर्स्ट पर्सन को। फिर आता आपका सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा मानिए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन में क्या लिखवाया था मैंने, यू, तो यू को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। ठीक, अब आता आपका थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का मतलब होता है नो चेंज, यानी कि इसे किसी में भी चेंज नहीं करते, तो लिख देना थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसी प्रकार ये हो गया, यानी कि कैसे हम पर्सनों को चेंज करेंगे, चेंज किसमें करेंगे, तो आपको मैंने ये लिखवा दिया है कि फर्स्ट पर्सन को करेंगे सब्जेक्ट में चेंज, ऑब्जेक्ट को करेंगे मतलब सेकंड पर्सन को करेंगे ऑब्जेक्ट में चेंज और थर्ड पर्सन को नो चेंज। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं सन अपॉन 1 2 3, तो ये तो हमारे पर्सन मान लो इन्हें, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में, जो मैंने आपको सब्जेक्ट लिखवाया है। ठीक, अब से सेकंड पर्सन करेंगे ऑब्जेक्ट में, जो मैंने सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में लिखवाया है। और थर्ड पर्सन इनका मतलब होता है नो चेंज, तो इसे कभी चेंज नहीं करते, तो ये लिखवा रखा है नो चेंज। तो सन अपॉन 1 2 3 भी लिख सकते हैं, इसे याद कर, जैसे भी मन करे आप याद करिए और सेंटेंस को बनाइए। तो इसी प्रकार ये मैंने आपको लिखवाया, आप लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं इससे, जैसे अब सेंटेंस को अब हम चेंज जो करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि कि ऐसा देखिए नंबर 1 क्या लिखेंगे इसमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट
या फ्यूचर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं। ठीक, यानी कि ऐसा मानिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज नहीं करते, केवल पर्सन चेंज करते हैं। ऐसा मान लो ओनली पर्सन चेंज करते हैं। ठीक, अब देखो मैं सेंटेंस लिख के दिखाता हूं आपको। एग्जाम्पल ले लिखेंगे यहां पर। ही सेज टू मी कोमी टू कोमी शुरू आई एम ए गुड स्टूडेंट। ये सेंटेंस है। ठीक, अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब ये जब कोमे, जहां कोमे लगे हुए इससे पहले जो इसमें सेज आएगा तो उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसे? रिपोर्टिंग वर्ब, इस पार्ट को। और ये जो पार्ट हमारे से बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यानी कि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए मैंने ये लिखवाया थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब तो ये होगी ना प्रेजेंट में हो। अब देखिए प्रेजेंट में क्या होता है, जैसे कि से है तो से हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और से की सेड हमारी कौन सी सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये तो हमारी जब फर्स्ट फॉर्म आती है जिसमें तो हमारी प्रेजेंट में होती है और सेड सेकंड फॉर्म आती है तो पास्ट में होती है। तो केवल हमें पास्ट की तरफ में ये समझना है कि हमारी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में आई है तो फिर सेंटेंस को चेंज मत करना, केवल पर्सन पर्सन चेंज करनी है। अब देखिए कैसे मैंने आपको लिखवाया था, जैसे ही का तो ही लिख दिया। अब मैंने लिखवाया था आपको अभी जो लिखवाया इससे पहले रूल में कि जहां सेज टू आता है तो वहां क्या कर देते हैं टेल्स कर देते हैं। तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे यहाँ टेल्स। ठीक, मी का मी लिख लो। तो इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो मैंने आपको भी लिखवाया था सन अपॉन 1 2 3। तो इसका मतलब यानी कि ये जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब देखना है कि टेल से यानी कि सेज से पहले तो हमारा सब्जेक्ट आता है और इसके बाद में क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो बस इन दोनों का खेल है। आप बस इतना पता रखना चाहिए कि हाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है। यानी कि इससे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट है। अच्छा, जब हमने बताया कंजक्शन जहां कोमे नोटी कोमे लगे हुए हैं तो यहाँ पर कंजक्शन क्या बताया था हमने दैट। तो यहाँ दैट लगाना आपको। ठीक, तो ही का ही लिख दिया, सेज टू के स्थान पर टेल्स लिख दिया और मी का मी लिख दिया। कंजक्शन दैट लगा दे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे चलते हैं। अब देखिए सेंटेंस में देखना है कि अब कोई पर्सन तो नहीं आया। अब देखिए पर्सन है हमारा आई। अब मैंने क्या लिखवाया था आई को फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं अगर तुमसे बोलूंगा तो मैं फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, तो इसका मतलब आई फर्स्ट पर्सन। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। और फर्स्ट पर्सन को चेंज किसमें करना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए ये लिखा हुआ क्या है यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जो यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा है। यहाँ पॉजिटिव केस है तो यहाँ भी पॉजिटिव केस आएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है कहीं तो नीचे भी ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन किसका आएगा जिसका हम चेंज कर रहे हैं। यानी कि आई को हम किस में चेंज कर रहे हैं ही में कर रहे हैं। तो जो भी अब आएगा वो ही का आएगा। जो भी आएगा अब ही का आना है। यानी कि कोई भी काम, जैसे कि दूध है, आप दूध की दही बना लो है। अब दही रखी हुई है तो आप उसे दूध नहीं कह सकते है ना, आप उसे दही बोलोगे। यानी कि हमने दूध को कन्वर्ट किसमें कर दिया दही में कर दिया।
अब दही का हमने मक्खन में निकाल लिया, तो जो मक्खन रखा हुआ है उसे आप दही नहीं बोलोगे, उसे मक्खन बोलोगे। इसी प्रकार जिसमें हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम आई को इसमें चेंज कर रहे हैं, तो इस आई का काम हो गया खत्म। क्यों? जब हमने दूध को कन्वर्ट कर दिया दही में तो दूध का काम खत्म, दही को कन्वर्ट कर दिया हमने मक्खन में तो दही का काम खत्म। तो इसी प्रकार जब हम आई को इसमें चेंज कर रहे हैं तो जो भी यहाँ आएगा वो इसका नहीं आएगा, वो इसका आएगा। ठीक है, नहीं समझ रहे हो ना अच्छी तरह? तो इसलिए हम आई को कन्वर्ट कर रहे हैं ही में, अब जो भी आना है वो ही का आना है, आई का नहीं आएगा। अब देखिए जो चीज लिखी हुई आएगी तो वही, लेकिन आएगी इसकी। अब बताओ यहाँ सब्जेक्ट है तो हमें इसका तो सब्जेक्ट लिखना है ही का, तो बताओ ही का सब्जेक्ट क्या होता है? तो ही तो खुद ही सब्जेक्ट है, देखो ही सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो जब ही खुद सब्जेक्ट है तो यहाँ क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। बात नहीं आई समझ में? और समझाता हूं, देखिए जैसे आई है, आप इसे समझो कि ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इतनी बात समझ में आ गई? फर्स्ट पर्सन को चेंज किसमें करना है तो मैंने आपको लिखवा भी दिया है, और अब फिर बता रहा हूं कि आई को हमेशा किसमें चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में, यानी कि फर्स्ट पर्सन को किसमें करेंगे? सब्जेक्ट में चेंज। तो आई ही में करेंगे, आई तो सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है ना, जब यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी तो सब्जेक्ट ही आएगा, ये सब्जेक्ट है तो, लेकिन आएगा किसका? इसका नहीं आएगा आई का, इसका आया। क्यों? क्योंकि हम आई को ही में चेंज कर रहे हैं, अब जो भी यहाँ आएगा वो ही का आना है, ये समझ लो आप अच्छी तरह। ठीक है, तो हमने क्या इसका सब्जेक्ट क्या लिख दिया? ही। मैंने ये लिखवाया है यदि हमारी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सेंटेंस चेंज नहीं करते। अब देखो सेंटेंस में ये एम आया है तो प्रेजेंट का है तो इसे भी हम प्रेजेंट का रखेंगे, पास्ट में नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में है, तो इसलिए आई के साथ तो एम आता है, तो ही के साथ तो एम नहीं आता, तो ही के साथ में क्या आएगा? इज। अब इसे लिख देंगे ए गुड स्टूडेंट। समझ में आ गई बात? अब एक ले लो, देखो फ्यूचर का, भाई ये तो हमने प्रेजेंट का ले लिया, तो प्रेजेंट में मैंने लिखा कि ओनली पर्सन चेंज करते हैं, तो पर्सन देखो हमने आई को चेंज करते हमने ही कर दिया, बाकी सेंटेंस चेंज नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये भी प्रेजेंट में आता है और इज भी प्रेजेंट में आता है, हमने पास्ट में नहीं करा, प्रेजेंट का प्रेजेंट में रखा है। ठीक, अब रखेंगे जैसे कि फ्यूचर में, जैसे कि फ्यूचर का कैसे आएगा? तो ही विल से कोमे टू कोमे शुरू माय फादर विल गो टू अमरोहा। ठीक, ये सेंटेंस है। तो अब इस सेंटेंस में वह कहेगा कि मेरे पिताजी अमरोहा जाएंगे। अब ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, मैंने बताई थी आपको रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में देखो क्या आ गया? विल आ गया, तो जिसमें विल सेल आता है तो वो सेंटेंस किसमें होता है? हमारा फ्यूचर में। तो जब हमारा फ्यूचर में हो तब भी सेंटेंस चेंज नहीं करना। जैसे कि देखो इसे बनाएंगे ही का तो ही लिखेंगे, विल का विल लिखेंगे, और से का से। मैंने बताया था से के बाद में टू आता है तो यहाँ क्या कर देंगे? टेल। अगर से के बाद में टू नहीं है तो करेंगे से का से। ठीक, कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। अब देखो आई, ये हमारा पर्सन आ गया, हमें तो पर्सन चेंज करना है, तो ये पर्सन मतलब ये जो लिखा हुआ है हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। और फर्स्ट पर्सन को चेंज किस में करेंगे? सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक, अब इसमें देखो माई है, अब यहाँ माई जो लिखा हुआ है हमारा पॉजिटिव केस लिखा हुआ है, जो मैंने आपको रूल लिखा था पॉजिटिव केस माई होता है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव केस आएगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट होता तो यहाँ भी सब्जेक्ट आता, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव केस ही आएगा, लेकिन इसका नहीं आएगा, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं उसका आना है यहाँ। तो इसका मतलब माई को हम किस में चेंज कर रहे हैं? ही में, तो जो भी आना है वो ही का आएगा। अब बताओ ही का पॉजिटिव केस क्या लिखवाया था मैंने? हिज, तो यह लिख देंगे हिज, फादर का फादर। ठीक, अब मैंने रूल में लिखवाया था जहां विल आता हुआ विल का वुड कर देते हैं, सेल आएगा सेल का शुड कर देंगे, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, सेम उसी सेंटेंस में रहेगा। तो यहाँ विल का विल ही लिखेंगे
और गो टू अमरोहा। ठीक, तो ये तो हो गया यदि हमारी रिपोर्टिंग और प्रेजेंट और फ्यूचर में आएगी। तो मैंने एक आपको प्रेजेंट का बताया और एक आपको मैंने फ्यूचर का बताया, तो अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप नोट भी कर लेंगे और इसकी शॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से रफ में बना के देखना है सेंटेंस। और आगे चलते हैं, देखिए तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का और फ्यूचर का। अब बात आती है यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट पास्ट में होती है, यदि ऐसा मानो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, पास्ट का मतलब सेंटेंस में सैड आया हो, पास्ट में हो तो सेंटेंस को रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तो पास्ट का मतलब सैड आया हो, ये सैड का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हो, तो सेंटेंस को जो रूल के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे शुरू में, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, और पर्सन भी चेंज करते हैं, और इसमें लिख देंगे पर्सन भी चेंज करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका ले लो, ही सैड टू मी कॉमे इन्वर्टेड कॉमे शुरू, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। देखिए अब ये सेंटेंस है। ठीक, पहले तो अब मैंने आपको सेंटेंस चल कौन से रहे हैं, असर्टिव, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप, तो समझ लेना सेंटेंस हमारा असर्टिव है। तो अब देखिए अब यहाँ पर सेट टू आ गया। ठीक, तो ही का तो हम ही लिखेंगे, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब सेट टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, टोल्ड। देखो सैड के बाद में मैंने जहां सैड आता है तो वहां सैड का सैड ही रहने दो, और सैड के बाद में टू आ गया तो सैड टू के स्थान पर टोल्ड कर देंगे। और मी का मी, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए आया पर्सन, अब इसमें आई पर्सन है हमारा, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक, लिखा हुआ सब्जेक्ट है। अब चेंज किस में करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। ठीक, अब ये सब्जेक्ट है, पहले तो कंजक्शन लगा लो इसमें, दैट। अब इसे जो भी आएगा वो यहाँ ही का आएगा, क्योंकि ये चक्र है। ऐसा वैसा मानो कि हमने आई को इसमें चेंज करा, अब जो भी आएगा वो ही का आएगा है। लेकिन जब यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब देखिए अब आती है चेंज करने वाली बात सेंटेंस को। अब ये वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म है। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म है रिपोर्टिंग वर्ब में हमारी, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो वो पास्ट में है, सैड आया इसमें। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो मैंने आपको रूल में लिखवाया है, तो जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखाई दे तो वहां पर क्या कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पहले हैड लिखेंगे, और गो वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन टू स्कूल, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ठीक, तो इसी प्रकार ये सेंटेंस हुआ। तो समझ लेना कि सेंटेंस में अगर सेट टू आया है तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है। जब पास्ट में होती है तो पर्सन भी चेंज होते हैं और सेंटेंस भी चेंज होता है, यानी कि जो भी मेरे रूल में आता है वो चीज चेंज करना है। जैसे कि एक सेंटेंस और लिख लो इसमें, राधा सैड टू मी कोमे टू कोमे शुरू, यू gave me
योर पेन, फुल स्टॉप। ठीक, अब ये सेंटेंस है। अब बहुत ध्यान से समझना सेंटेंस को। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी, पास्ट में, तो लिखेंगे इसमें से सर राधा सेड टू के स्थान पे क्या बताया था मैंने, टोल्ड, और उसके बाद में मी कंजक्शन क्या बताया था, दैट। अब यहां तक तो आसान है सेंटेंस। अब यहां से आगे को चेंज करना है, जिसने ये चेंज करने सीख लिए तो समझ लो वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट आराम से बना लेगा। अब यू बताइए, यू कौन सा पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन, लिखा हुआ क्या है, सब्जेक्ट। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक, लड़की है, लड़की को लड़की होती है तो उसे सी मान लो, लड़के का नाम आता तो उसे ही मान लेते। ठीक है, अब इसे यू को चेंज किस में करेंगे, मी में, क्योंकि सेकंड पर्सन है। देखो सेकंड पर्सन को किस में करेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में चेंज करना है यहाँ। अब जो भी आएगा वो मी का आना है यहाँ, आप ऐसा समझ लो। ठीक, तो देखो सेकंड पर्सन चेंज करा हमने ऑब्जेक्ट में, ये लिखा हुआ सब्जेक्ट है, तो हमें मी का भी यहाँ क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। बात आई समझ में नहीं। उसके बाद ये लिखा हुआ वर्क गेव, हमारी वर्क की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो जब आपको सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो रूल में देख लेना, हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म करनी है, तो यहाँ पहले लिखेंगे हैड और इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे गिवन। ठीक, अब देखो फिर मी आ गया, ये पर्सन है, पर्सन तो चेंज करने ही है आपको, पर्सन चेंज करने का ही तो खेल है। यदि आप पर्सन करने चेंज करने सीख गए और सेंटेंस को बनाना, मतलब हेल्पिंग वर्ब ये कहाँ की कौन सी चीज कहाँ लगानी है इसे सीख गए तो सेंटेंस बन जाएगा आराम से। तो अब हेड गिवन हो गया। अब देखो मी, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, फर्स्ट पर्सन, लिखा हुआ क्या हमारा, ऑब्जेक्ट। अब ये इसे किस में चेंज करेंगे, राधा में, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट इसमें राधा, राधा को क्या मान लिया हमने, सी। अब जो भी आना है वो सी का आना है यहाँ। ठीक, सी का। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हमें सी का भी ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो इसे लिख देंगे हर। ठीक, अब देखो योर आ गया। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड। ठीक, अब सेकंड पर्सन है, लिखा हुआ क्या है यहाँ, पॉजेसिव केस, तो पॉजेसिव केस लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। अब जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट का आना है यहाँ। ठीक, यानी कि मी में चेंज करने से, यानी कि सेकंड पर्सन को करेंगे ऑब्जेक्ट में चेंज, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी। ये लिखा हुआ हमारा योर, पॉजेसिव केस, तो यहाँ भी पॉजेसिव केस आएगा, किसका आएगा, मी का। तो मी का पॉजेसिव केस क्या लिखवाया मैंने, माई और माइन दो लिखवाए थे। तो अब यहाँ माइन लिखा है या माई लिखा है, ये और बात दे समझ लो कि जब योर के साथ में नाउन आए तो मैंने आपको लिखवाया था कि माई के साथ में नाउन आता है, माइन के साथ में नाउन नहीं आता, तो इसलिए क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे ना कि माइन। तो यहां लिख देंगे माई और पेन, ये हमारा नाउन है। अगर यह नाउन नहीं होता तो हम माइन लिख सकते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सेंटेंस हुए। तो इसी प्रकार मैंने आपको आज जो पहला पार्ट्स में, ऐसा मान लीजिए इस वीडियो में पहले पार्ट्स में हमने आपको असर्टिव करने सिखाए। अच्छे से रूल को पढ़ लेना, समझ लेना, उन्हें याद कर लेना, उसके बाद इन रूलों के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है। आपके पास बुक होगी, बुक में आपको एक्सरसाइज निकालो और सेंटेंस बनाने स्टार्ट कर दो। रूल इसे देखिए, जो मैंने रूल आपको लिखवाए हैं आपने नोटबुक में लिख लिए होंगे, उन्हें याद करिए और रूलों को देखते देखते सेंटेंस बनाइए। देखिए मतलब अगर आप सेंटेंस बढ़िया सीखना चाहते हैं तो सेंटेंसों को आप बनाइए। जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे, जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते। देखिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है। आप कितने भी कंप्यूटर को कोई कितना सिखाता रहे कि देखिए कंप्यूटर में ऐसे चलाइए, ये बटन दबाना है, ये क्लिक करना है, ठीक, आपको कितना ही सिखाता रहे, और आपको ये पहली बार अगर कंप्यूटर में बैठाया जाए तो कंप्यूटर चला नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया। यदि ऐसी इस प्रकार सेंटेंस की बात होती है, आपने सेंटेंस कितने ही सीख लिए हों, तब जब तक आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप उसकी एक्सरसाइज नहीं बनाओगे। तो जब तक आप उसकी पूरी तरह एक्सरसाइज नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं सीख सकते। तो इसलिए सेंटेंस बनाने बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे,
बना पाएंगे। और इस प्रकार हमने आपको इसके माध्यम से, सेंटेंसों के माध्यम से असर्टिव सेंटेंस सिखाए, आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आता तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। ठीक, तो ये इस वीडियो में हमने असर्टिव सिखाए। नेक्स्ट वीडियो में जो इंटेरोगेशन अगली वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।